Students, good evening. Today for your class, that is class 9, one topic which was left from first chapter that I will discuss today, that is derivation of equations. 3 equations we will derive by graphical method. So let us begin. Here you see one graph I have drawn that represents a velocity time graph, and from the graph it is clearly understood that the nature of the motion is uniform. The body is moving with uniform acceleration A. Now there are 3 equations of motion known as first equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. First equation of motion क्या है? It is the relation between initial velocity of the body, जिसको हम लोग u मानते हैं, final velocity of the body, that is small v, acceleration of the body, that is a, and time. So this is the relation between u, v, a and t, and the relation is v is equal to u plus a into t. This is called first equation of motion. Now in second equation, it is a relation between distance travelled. When the body will move, it will travel distance. If the distance travelled is s, initial velocity once again taken u, acceleration a and time t, then the relation is s is equal to ut plus half at square. This is called second equation of motion. And then the third equation, here the relation is between initial velocity u, final velocity v, acceleration a and distance travelled s, and this relation is v square minus u square is equal to 2as. अब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को वन बाय वन डिराइव करेंगे. तब इस ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं कि इस ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है, लेकिन ये लाइन जो है, जो यूनिफॉर्म मोशन बता रही है, ये स्लोप 0 से स्टार्ट नहीं हुई है बल्कि a से स्टार्ट हुई है. तो ये किस तरह की ग्राफ इंडिकेट कर रही है? ये बता रही है कि बॉडी इट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी. इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट 0 से स्टार्ट नहीं हुई है. 0 से स्टार्ट होने पर ये O से ये लाइन शुरू होती. तो इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम A. तो O से लेके A तक की जो वैल्यू है वो है इनिशियल वेलोसिटी. आई हैव रिटन हेयर u. ओके. एंड when the body reaches at B, means its velocity becomes v, that is called final velocity, then we are considering the graph. तो 0 से लेकर B तक जो velocity है वो है v. Okay, this is v and this is u, that means this is also u, CD is also u. Now we are going to derive first equation. चूँकि ये ग्राफ इंडिकेट कर रही है एक यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए बी. ये लाइन ए बी रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जो तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए सी. तो आई हैव रिटन बी सी बाई ए सी. नाउ बी सी कैन बी रिटन एज, बी सी को हम तोड़ के लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी. तो दैट आई हैव रिटन बी सी के जगह बी डी माइनस सी डी. और ए सी जो कि हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बनी हुई है यहाँ पर ओ ए सी डी. तो ए सी और ओ डी दोनों लेंथ है, तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ओ डी. ओके. अब
एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू बी सी के जब लिखे हैं बी डी, तो बी डी क्या है यहाँ पर, बी डी है भी, तो भी लिखे हम, और माइनस क्या लिखे हैं सी डी, तो सी डी किसके बराबर है, सी डी इज इक्वल टू ए ओ, ऑपोजिट साइड्स, तो ए ओ है यू, तो फाइनली वी हैव रिटन ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और फाइनली अगर हम भी को इस तरफ रखते हैं तो इक्वेशन बन जाती है भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है। ओके, अब हम देखेंगे इस ग्राफ को गौर से, तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस होता है इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर, जो फिगर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बनी है। तो यहाँ पर कैसी फिगर बनी है, ये है ग्राफ, है ना, और ये है टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच ये एरिया बनी है जिसका हम यहाँ नाम दिए हैं ओ ए बी डी, विच इज एक्चुअली ए ट्रेपेजियम। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। अब इस ट्रेपेजियम को अगर हम गौर से देखें तो ये दो भागों में बटी हुई है, इसमें एक ट्रायंगल भी बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है ए सी बी, और एक रेक्टेंगल बनी है ओ ए सी डी। तो हम इस ट्रेपेजियम के बदले में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बदले में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड को एस मानते हैं, तो एस इज इक्वल टू एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस इसकी क्या है, बेस है ए सी, हाइट है बी सी। तो आई हैव रिटन हियर एस इज इक्वल टू हाफ ए सी इंटू बी सी, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है ओ डी और ब्रेथ है ए ओ या सी डी। तो लेंथ की जगह हम क्या लिखें, एरिया की जगह ओ डी इंटू ओ ए, ओ डी इंटू ओ ए, ठीक है। अब हम वैल्यू बैठाएंगे, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह हम ओ डी भी लिख सकते हैं, बोथ आर ऑपोजिट साइड्स। तो ए सी की जगह हम लिखें ओ डी इंटू बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी कैन बी रिटन एज बी डी माइनस सी डी, इसलिए हम लोग लिखे हैं बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी, प्लस ओ डी इंटू ओ ए, ओ डी इंटू ओ ए है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हाफ ओ डी क्या है हमारा, ओ डी है हमारा टी, दिस इज टी, तो ओ डी की जगह हम टी लिखें इंटू बी डी माइनस सी डी क्या है, बी डी है भी और सी डी है इक्वल टू ए ओ, यानी सी डी है यू। तो हम उसमें लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी की जगह भी माइनस यू, प्लस ओ डी क्या है टी और ओ ए क्या है यू, तो टी इंटू यू। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में एस इज इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू टी इंटू भी माइनस यू प्लस यू टी। इसी इक्वेशन को हम यहाँ दोबारा लिखे हैं। फिर एस इज इक्वल टू हाफ टी इंटू भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं भी इजिकल टू यू प्लस ए टी और भी माइनस यू इजिकल टू ए टी। तो भी माइनस यू की जगह ए टी लिख दिए प्लस यू टी। अब क्या हुआ, एस इजिकल टू हाफ ए, है ना, ये ए और टी इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस यू टी। और फाइनली हम क्या लिखे, यू टी को इस तरफ ले आए, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे हम। इसके लिए फिर से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। अब हम लोग इस बार ट्रेपेजियम को दो भागों में ना बांटकर, यानी ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ना बांटकर, डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे।
तो डिस्टेंस ट्रैवल का बेस माने हैं, तो ट्रापेजियम का फॉर्मूला एरिया का होता है हाफ इंटू, ट्रापेजियम में दो पैरेलल साइड्स होते हैं, ये एक पैरेलल साइड, ये एक दूसरी पैरेलल साइड, यानी AO एंड BD, और OD कहलाती है इसकी हाइट। तो फॉर्मूला होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD इंटू हाइट यानी OD। अब हम इसकी वैल्यू बैठाएंगे, A इज इक्वल टू हाफ, OA हमारा U है, BD हमारा V है और OD हमारा T है, तो बैठा दिए। अब A इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू, इस इक्वेशन में T नहीं है तो T को हमें हटाना है, रिप्लेस करना है, तो T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस U बाई A। कैसे लिख सकते हैं, फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, V इजिकल टू U प्लस AT, उसी से हमें मिलती है T इजिकल टू V माइनस U बाई A। अब क्या हो गया, A इजिकल टू हाफ, ये U प्लस V, इसको हम V प्लस U भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला में बैठाने के लिए इसको हम उल्टा करके लिखे V प्लस U इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाई 2 इंटू A, यानी यहाँ हाफ और A। अब ये क्या आ गया, A इजिकल टू V प्लस U इंटू V माइनस U, तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला में सच गया, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो उसके जगह हम लिख रहे हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2 के साथ A मल्टीप्लाई किए 2A, तो A इजिकल टू दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS, ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। तो इस तरह से हम तीनों इक्वेशन को डेरिवेशन कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हें इसमें से कोई भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ सकता है, तो हमें वो डायग्राम बनानी है, और डायग्राम बनाने के बाद हमें जो इक्वेशन बोला जाएगा उसको डिराइव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई वांट टू कंप्लीट, नाउ यू रिवाइज इट, ये अपने से इस इक्वेशन को डिराइव करोगे। सो टुडे नाउ आई वांट टू क्लोज माय सेशन, थैंक यू।